आता है ना, लिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस सर, दिख रहा है। हाँ सर। देखिए ये जो एक तरह से ये भी एक आपदा ही है, सुसाइड जिसको बोलते हैं। सुसाइड का शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। आमतौर से इसे सामान्य हिंदी भाषा में आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। यदि अंग्रेजी शब्द को देखें तो इसके अगर दो भाग करें, सुई और साइड। सुई मतलब होता है सेल्फ, खुद अपना, ठीक है, और साइड मतलब होता है किलिंग, हत्या या मारना, ठीक है। इस अर्थ का परिभाषा देखें तो कहेंगे इंटेंशनली सुसाइड करते हैं, कई बार इंटेंशनली कर लेते हैं। यदि अपनी हत्या खुद कर लेते हैं उसको बोलते हैं तो सुसाइड कहा जाता है। और साइड का मतलब होता है वर्ड से बने कुछ शब्द हमें पढ़ने या भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा होमिसाइड, ठीक है। होमिसाइड होता है एग्जाम्पल के तौर पे इलीगल किलिंग ऑफ अदर्स, ठीक है। जीनोसाइड होता है किलिंग ऑफ लार्ज कम्युनिटी, एग्जाम्पल हिटलर किल्ड अल यहूदी कम्युनिटी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जो मणिपुर में हुआ वो एक तरह से होमिसाइड था, ठीक है। पेस्टिसाइड हुआ कि फॉर पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट को कंट्रोल जो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। बैक्टीरियासाइड होता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया टू कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो कई टाइप की साइड्स हैं, लेकिन जितनी भी साइड है उसका अर्थ ही है किलिंग। और सुसाइड जो है वो एक तरह से सेल्फ है, साइड जिसके आगे लगेगा वो किलिंग मतलब है उसका, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं सुसाइड? यदि हम देखें तो सामाजिक परिदृश्य में सुसाइड के कुछ अलग अलग मामले और उसके जुड़ी जानकारियों को पढ़ने और समझने के बाद सुसाइड के कुछ प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूथनेसिया। यूथनेसिया सुसाइड जिसको बोलते हैं, एक रिलीजियन होता है, रिलीजन्स में सुसाइड बोलते हैं, एक तरह से यूथनेसिया है। एक होता है एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, एक होता है थॉटफुल सुसाइड, ठीक है। एक होता है ईगोइस्टिक, किसी के ईगो पे आने के बाद किसी को बुरा लग गया तो वो उस तरीके से सुसाइड कर लेना, या तो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है उसके लिए तब। एनोमिक सुसाइड है। तो ये 3-4 टाइप्स हैं, ये पता होना चाहिए लिखने के लिए। यूथनेसिया का क्या मतलब है, अब मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। यूथनेसिया में हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई मरीज मर रहा है और उसको हम चाहते हैं कि वो मतलब जिस गंदे तरीके से उसकी मृत्यु हो रही है, मतलब वेंटिलेटर पे है कुछ दिनों से और उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है उसकी हेल्थ में, तो उसके घर वाले बोलते हैं कि नहीं सर, आप तो या तो इसको दे भी दीजिए ऐसा कि ये अब उनका डेथ हो जाए। और तो ये एक कंसेंट होता है यूथनेसिया, जो कि अभी बैन है हमारे इंडिया में। यू मतलब होता है, यू मतलब होता है गुड, एंड थैंटोस मतलब होता है डेथ। तो गुड डेथ जिसको बोलते हैं एक तरह से इज द प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग द लाइफ ऑफ अ पेशेंट टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। जैसे कि मरीज का जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेंटिलेटर पे है, अब हम नहीं चाहते कि वो 5वें दिन भी वैसे ही रहे, अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है इसको ऐसी दवा दे दो जिससे कि इनका, या वेंटिलेटर वहां से ऑफ कर दो। तो इस तरीके से डेथ्स हो सकती हैं उसकी, जिसमें हम पेशेंट के हित के हिसाब से करते हैं। लेकिन ये अब बैन है। द पेशेंट इन क्वेश्चन वुड टिपिकली बी टर्मिनली इल, एक तरह से है, या तो फिर एक्सपीरियंसिंग, या उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन में है मरीज, या तो सफर कर रहा है बहुत समय से। तो इसके लिए यूथनेसिया एक टर्म आया जिसमें कि इटसेल्फ यूथनेसिया मतलब गुड डेथ, और ये जो वर्ड है ये ग्रीक से आया हुआ है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति असहाय रोग से ग्रस्त है, एक इतनी बुरी स्थिति में है कि इलाज नहीं हो सकता और दर्द इतना ज्यादा है जिसे मरीज सहन भी नहीं कर सकता, तो इस चीज को हम नहीं चाहते कि ऐसा लंबे समय तक बना रहे। ऐसे दर्द को निजात पाने की इच्छा रखता है वह डॉक्टर, चाहता है कि उसको तुरंत उसको ऐसा दवा दे और खत्म कर दे जिससे कि उसकी सफरिंग भी कम हो जाए, ठीक है। आवेदन सहित कि मुझे मार दिया जाए, हम लोग को कंसेंट लेना होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो केस हो जाएगा, मारना अलाउड नहीं है। तो वह ये कंसेंट देते हैं मरीज और मरीज के अटेंडेंट। तो जिन देशों में ये जो प्रावधान है कानून, देशों में ऐसे यूथनेसिया बोला जाता है। भारत में अति एक्टिव यूथनेसिया अलाउ नहीं है, पैसिव यूथनेसिया अलाउ है। पैसिवली अगर मर जाए, एक्टिवली मतलब होता है कि कोई आके वेंटिलेटर हटा दे
ये हमारे इंडिया में नहीं है। अगर खुद से वो मर रहा है तो वो पैसिव यूथनेसिया है, ठीक है। लेकिन हमने जाके हटाना उसको एक्टिव बोलते हैं, तो वो हमारे इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है। भारत में अरुणा शानबाग केस इसका उदाहरण है, ठीक है। आर्टिकल 21 भारत में राइट टू डाई का उल्लंघन करता है। सामान्य परिदृश्य में आजकल ये विदेश में ज्यादा देखने को मिलता है, जिसे डेथ ऑन डिमांड कहा जाता है। कुल मिला के डेथ ऑन डिमांड, यहाँ सर मार दो, नहीं जीना है, तो एक सिंपल सा डेथ ऑन डिमांड इसको बाहर बोला जाता है। यूथनेसिया में मेडिको लीगल टीम होती है, संबंधित लॉ एजेंसीज पूरी तरीके से एनालाइज करती हैं सारी चीजों को, मरीज की स्थिति क्या है, कैसी है, सही अगर है तो सही पाए जाने पर निर्णय किया जाता है कि मरीज तो बहुत ओल्ड एज तो नहीं है, या ओल्ड एज है तो गंभीर है, लास्ट स्टेज कैंसर है, जैसे कि एग्जांपल कोमा है, ब्रेन डेथ है, ठीक है, 10 साल से ब्रेन डेथ है, अब नहीं जीना चाह रहे हैं, उसके अटेंडेंट की नहीं जिए, अथवा ऐसी कोई अन्य बीमारी जिससे कि कोई उपचार नहीं है या उपचार काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे मरीज अत्यधिक पीड़ा में होते हैं और अवैध आवेहन कर रहा है कि उसे यूथनेसिया की प्रक्रिया बोला जाता है, तो ज्यादा अच्छा होगा या दर्द रहित उसको मिले पूर्ण ट्रीटमेंट और मृत्यु प्राप्त हो। ये सरकारी एजेंसी इस विषय में निर्णय लेकर प्रक्रिया, ठीक है, अपनाते हुए निर्णय लेती है। बात समझ गए कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है वो? आया समझ में? जी सर। है ना? यस सर। ठीक है। दूसरा है थॉटफुल, जो डॉट्स होते हैं, सुसाइड जिसको बोलते हैं, जो थॉट्स हैं जो आते हैं दिमाग में। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो इसे अलाउड करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जो ये कानूनी प्रावधान रखते हैं कि ये कोई व्यक्ति चाहे वो स्वस्थ हो पर वो अब अपनी जिंदगी और अपनी जीना नहीं चाहता है और नहीं जीना चाहता है, उन देशों में कानूनी प्रक्रिया द्वारा तय किया जाता है, एक लॉ एंड ऑर्डर से। इस तरीके से सुसाइड अगर उसका थॉट है तो इसको बाहर बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में ये अलाउ किया जाता है, यूथनेसिया अलाउ किया जाता है। ये दो ऐसे देश है जहाँ पे ये चीज होती है। यहाँ पर थॉटफुल सुसाइड से मतलब यह है कि व्यक्ति की सोच ऐसी होती है कि अब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, जीवन में सब कुछ देख लिया है, धन संपत्ति, परिवार, समाज, ठीक है, नाती पोते, आनंद, और वह अब स्वस्थ जाना चाहता है, मतलब पूरा संपूर्ण रूप से पूर्ण हो गया है और उसको जाना है बस अब, जिससे उसकी और उसके परिजनों की कंसेंट शामिल होती है। व्यक्ति डेथ ऑन डिमांड की प्रक्रिया अपनाता है, जो कि एक कानूनी प्रोटोकॉल से होता है। ये सारी चीजें जो रिलीजन एंड स्पिरिचुअल सुसाइड है, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास के अधीन होकर अपना जीवन समाप्त कर लेता है, ठीक है। इस तरह से सुसाइड मामले में दिल्ली का एक बुरानी केस बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें कि लोगों ने एक साथ सुसाइड किया था, 11 लोगों ने। और इसके अलावा अमेरिका से लगभग 20 से 21 साल पहले कुछ लोगों ने सुसाइड किया था। उनका मानना था कि धूमकेतु जब पृथ्वी के नजदीक, हाँ, धूमकेतु जब पृथ्वी के नजदीक है तो गुजरेगा और हमें मृत्यु प्राप्त हो, सभी को स्वर्ग मिलेगा, और वह सभी किसी धार्मिक के ऐसे व्यक्ति में ऐसी कोई सोच होती है और इतना अधिक धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास बैठा जाता है कि अब बस इसी में ही हमारी भलाई है, और वो सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं, जबकि वह सोच था, विश्वास तर्कपूर्ण नहीं होता था कि विज्ञान की कसौटी का खतरा उतरा है, ठीक है, खरा उतरा है। ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि वो साइकोसिस जैसे साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, या साइकेट्रिक होते हैं, जो कि ये चाहते हैं कि नहीं अब हमें मरना है, मनोरोग के शिकार हो जाते हैं, वही एक तरह से ग्रसित हो जाते हैं। इन लोगों में धार्मिक, है ना, चरम सीमा
होती है और भ्रांति एवं अफवाह या वहम इसका मुख्य कारण है। चौथा है एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, जिसे आत्महत्याएं, जिन्हें हम शहादत कहते हैं, ठीक है, या बलिदान एक तरह से बोलते हैं। अरिट्रोस्टिक सुसाइड बोलते हैं व्यक्ति परामर्श या दूसरे की भलाई के लिए अपनी जान दे सकता है। एक तरह से दूसरे की भलाई देखते हुए हम अपनी जान दे दें। जब कोई किसी के हित में अपना जीवन समर्पित कर दे, उसको ये कहते हैं। और समाज का सेवा, देश का परोपकार करने की चाह में अपने जान की परवाह नहीं करता। एक तरह से हमारी आर्मी का एक एग्जाम्पल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण है, जिसमें कि स्वतंत्र सेनानी हुए जिन्होंने ऐसे निर्णय लिए और स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया और अपनी जान गंवाई, जबकि वो जानते थे कि मृत्यु प्राप्त होना निश्चित है, पर वो पीछे नहीं हटे और इसी चाहत के साथ वो आगे बढ़ते गए और अपना जीवन बलिदान कर गए दूसरे के लिए नहीं, एक तरह से इंडिया के लिए। तो इसे कई बार आपदा के दौरान भी एक तरह से देखा जाता है, कहीं वॉर हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, विश्व युद्ध हो जाता है, तब भी मिलिट्री वाले जो बंदे होते हैं वो इन सारी चीजों के एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे माँ ने मलबे गिरे हुए बच्चे को कवर कर लेती है, माँ भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जान बचा लेती है अपना जान गंवा के, ठीक है। तो उसको एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड बोलते हैं। और जो पांचवा है एक तरह से अ कंसिडरेशन ऑन सुसाइड, तो कुल मिला के समरी है जिसमें उपरोक्त वर्णनी टाइप्स ऑफ सुसाइड इंपॉर्टेंस रखते हैं, पर वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो बहुत बड़े शतनाम व्यक्तियों ने भी सुसाइड किया है, जो कि हर तरह की सुख सुविधाओं, नाम, आनंद, आर्थिक, सामाजिक रूप से संपन्न थे, फिर भी उन्होंने सुसाइड जैसा गंभीर कदम उठाया और अपना कुछ ना सोचते हुए ध्यान दिया, और वह इस तरह से अप्रत्याशित घटनाओं के समाज में क्यों हो रही हैं। बाकी भारतीय समाज में ये दिन प्रतिदिन की समस्या बनती जा रही है। तो क्या इसका मुख्य कारण विकासशीलता या हो सकता है, या परंतु विकासशीलता ऐसी हो जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन का हानि पहुंचा दे, वो भी विकसित होने के लिए क्या हो गया। आइए देखें कुछ ऐसे नामों को जो बहुत चर्चित हैं, जैसे पिछले कुछ वर्षों से सेलिब्रिटी थे परंतु उन्होंने सुसाइड कर लिया। जैसे कि आप ये 3-4 नाम जानते ही होंगे, सुशांत सिंह राजपूत है, सिद्धार्थ है, ठीक है। तो ये आपने नाम सुने होंगे, मर्लिन मुरेना, ये सब यूएसए की हैं, तो ठीक है। सिल्सिंता, तो ये एक तरह से डिप्रेशन के भी शिकार थे, जो अपन ने टॉपिक पहले पढ़ा था, डिप्रेशन, ठीक है। और एक सुसाइड, डिप्रेशन कारण था, सुसाइड एक तरह से रिजल्ट है उस कारण का, ठीक है। यदि गौर से देखें तो इन नामों में पहले बताए गए सुसाइड के कारण और प्रकारों के इनमें सुसाइड का कोई कारण दिया नहीं है, क्योंकि यह नामचीन लोगों हर तरफ से भारत एवं विश्व के नामचीन लोग थे, परंतु उन्होंने फिल्मी ऐसा कदम उठाया गया कि आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में अतिशुद्धत लोग लोभ गए। और यदि देखा जाए कि आर्थिक परेशानियां ही मात्र सुसाइड का कारण है, तो ये गलत बात है, क्योंकि आर्थिक तनाव की सुसाइड का मुख्य कारण होता है गरीब लोगों में सबसे ज्यादा। परंतु यहाँ पे सुसाइड देखने को जो मिल रहा है हमें, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ था, बट वो किसी प्रेशर या डिप्रेशन के कारण उनने सुसाइड किया। भारत में जनजाति या अनुसूचित जाति या ट्राइब में से संसाधन सबसे कम है, परंतु सुसाइड कम से कम डाटा एनालिसिस होता है रूरल, अर्बन या ट्राइब्स क्षेत्रों में। अतः इसके मुख्य कारण को समझना होगा, जिससे हेल्थ वर्कर्स के रूप में सुसाइड के विरुद्ध अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं और आगे बताए गए प्रकार कि इसके मुख्य
प्रकार हैं जो सामान्य तौर पर वर्तमान स्थिति में दिखाई देते हैं। ठीक है, इगोइस्टिक, ये 5 टाइप्स थे, तो ये 5वां है इगोइस्टिक और डिस्ट्रेसफुल सुसाइड जिसको बोलते हैं, जिसे ये आत्महत्या समानता तब होती है जब व्यक्ति और समूह का संबंध अत्यधिक कमजोर, ढीला या अत्यवस्थित और अपोषित होता है। जब व्यक्ति अपने आप को समाज एवं सामूहिकता से अलग कर लेता है और वह धीरे धीरे एक तरह से एकाकी, जिसको बोलते हैं अलोन, हो जाता है। एक तरह से ये जो जा रहा है टर्म अलोन जा रहा है, ये सारी चीजें होती हैं डिप्रेशन में। ठीक है, उसकी सामूहिक सहभागिता घटना लगती है और समूह के लिए उसकी सहभागिता घटने लगती है। जैसे कि वह कड़ी जो व्यक्ति को समाज में बांधती है, लिंक करती है, कमजोर पड़ जाती है लिंक, अतः समाज से तिरस्कृत व्यक्ति यह सोचने लगता है कि इस संसार में कोई उसका अपना नहीं है जो उसके साथ सहानुभूति रखता हो। उसे ये अनुभव होता है कि परिवार एवं समाज में उसका कोई भी स्थान नहीं है, उसकी अवहेलना हो रही है एवं खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। ठीक है, यह व्यवस्थित व्यक्ति के ईगो को आघात पहुंचाती है। इस आघात से परेशान होकर व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है और वर्तमान में समय में इस प्रकार से जो सुसाइड्स हैं अधिक होते हैं। और एक लास्ट है जो कि बोलते हैं अनोमिक। अनोमिक, जब व्यक्ति के सामूहिक जीवन में अचानक तथा अस्वाभाविक परिवर्तन आ जाते हैं, तब व्यक्ति के सामने नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें व्यक्ति को सामंजस्य करना पड़ता है। यदि वह एडजस्ट, जिसको बोलते हैं सामंजस्य, एडजस्टमेंट करने से असमर्थ हो जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसको एडजस्ट नहीं कर पाते और वो मानसिक तनाव में आ जाता है, उसको एनोमिक बोलते हैं, एनोमिक सुसाइड। इन तनाव स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए आत्महत्या जैसे कदम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, और जैसे एकाएक दिवालिया होने पर आर्थिक हानि अथवा भारी लॉटरी खुल जाने का, अत्यधिक खुश या अत्यधिक सुखी में व्यक्ति ऐसा कदम उठा लेता है जिससे कि परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन हुआ। एक तरह से लॉटरी लग गई और उसको एक तरह से लॉटरी लगने के बाद उसको मन करता है कि नहीं यार 1-2 बार और ट्राई करें। उसी में लॉटरी करने में ऐसा लॉस होता है कि फिर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है और ऐसे टाइम पे फिर वो सुसाइड करने का, क्योंकि उसने ऐसे टाइम पे कई लोगों से पैसे भी लिए होते हैं लॉटरी खेलने के लिए और वो एक आदत बन जाती है। अब उस आदत के लिए हर बार तो आप जीतोगे नहीं, आप जीतेंगे नहीं तो फिर कभी कभी लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण ऐसा लॉस होता है कि वो उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तब जाके वो आत्महत्या कर लेता है। और ये अस्वाभाविका आत्महत्या है, इसको सुसाइड बोलते हैं। 7वां है फैटलिस्टिक सुसाइड, जिससे भाग्यवादी आत्महत्या की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब समाज में नियमन बहुत हाई लेवल ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, अधिक हो जाते हैं, व्यक्ति को कोई रास्ता नजर नहीं आता या स्थिति व्यक्ति को ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है जैसे कि आत्महत्या, बाउंडेड लेबरिज्म या बांझ महिला, जो इनफर्टिलिटी एक तरह से सुना होगा कई लोगों ने। ठीक है, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स होती है। अब कई बार फर्टाइल ना होने के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि उनका बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही या संतान नहीं हो रहा, तो ये भी एक कारण है सुसाइड का। ये जितने भी सुसाइड्स हैं वो डिप्रेशन में पहले होते हैं, फिर जाके सुसाइड एक तरह से रिजल्ट है। ठीक है, ये थ्योरी है ऑफ मिस्टर डर्खीम, महान विचारक, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री एवं समाज शास्त्री इस्माइल द्वारा
दुर्खीम ने आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत की विवेचना की है एवं इसका सामाजिक विश्लेषण किया है। आत्महत्या से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित कर उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक के रूप में प्रभावित करने का प्रयास किया था। ऐसे इसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर को अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। दुर्खीम के जो नाम है, दुर्खीम ने के अनुसार समाज या समूह व्यक्ति पर जो दबाव डालता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वस्थ और एक होता है अस्वस्थ दबाव। स्वस्थ दबाव होता है हेल्दी प्रेशर। देखिए, कई लोगों को प्रेशर बोलते हैं कि पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, एग्जाम निकालना है, ये सारी चीजें। तो अगर वो उस चीज को पॉजिटिवली लेता है कि जो प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, तो वो हेल्दी प्रेशर। अगर वो एकदम एंटी है माता पिता के, नहीं मेरे को पढ़ाई तो करना है लेकिन जो वो बोलेंगे वो नहीं करना है, उनके हिसाब से नहीं चलना है, तो वो अपोजिट करते हैं, वो सक्षम भी नहीं हो पाते और फिर सुसाइड का एक प्रेशर लेके उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एक जैसे कि हेल्दी प्रेशर बता रहा है, एक सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की अनेक मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्थाएं होती हैं जिन्हें वो दूसरों की सहायता से पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार ये आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को एक दूसरे से बांधती है। ये बंधन या दबाव प्रत्येक व्यक्ति पर रहता है कि फलस्वरूप सभी व्यक्तियों सभी आवश्यकताएं सरलता से पूरी होती रहती हैं और व्यक्ति को जीने के आनंद आते हैं। यह समाज का व्यक्ति पर स्वस्थ दबाव देता है। और जो अनहेल्दी प्रेशर होता है, अस्वस्थ दबाव के विपरीत, स्वस्थ दबाव के विपरीत समाज या समूह व्यक्ति के समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जो व्यक्ति को सामाजिक जीवन से उखाड़ देती है और वह व्यक्ति सोचने लगता है कि संपूर्ण विश्व में उसका अपना कोई भी नहीं है। एक तरह से डिप्रेशन वाली बातें हैं। समाज अपनी व्यक्तिगत को इस सीमांत तक निकल जाता है कि उसकी अपनी अलग पहचान हो ना हो, तब व्यक्ति वही करता है जैसे समाज चाहता है। ये व्यक्ति पर समाज का अस्वस्थ दबाव है। इसके फल स्वरूप ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। ऐसे व्यक्ति जिनका अपना परिवार है, जिनकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार हैं, जो उसे चाहते हैं, उनके मिलने दिन भर कार्य करने के बाद वह घर की ओर दौड़ते हैं और क्योंकि वह सब उसकी राह देखते हैं, बच्चे प्रेम करते हैं, माता पिता स्नेह आशीर्वाद देते हैं, ये स्थिति उसके जीवन के आनंद से भरी होती है, एक तरह से सपोर्ट मिलता है, तो ये एक हेल्दी प्रेशर होता है और वो आत्महत्या नहीं करता है। इसके विपरीत वही एग्जाम्पल, यदि परिवार वाले आपको पसंद ना करें, आपको वो जो बोले वो आप वो ना करो, तो एक तरह से ये विपरीत परिस्थितियां अगर होती हैं, परिवार वालों से प्रेम नहीं करना, स्नेह एवं केयर आदि ना होता, या ऐसे संसार में स्वयं को अकेला समझाता है, ऐसे अकेलेपन, निराशा, कुछ एवं अर्थित भावनाओं से पीड़ित हो जाता है एवं ऐसे कदम उठा लेता है जो सुसाइड भी करा सकता है। ठीक है, अब ये एक तरह से डाटा है जो कि मिस्टर दुर्खीम ने बताया है। दुर्खीम ने अपने विचारों एवं स्टोरी को पक्का रखने के लिए विश्व कई देशों की यात्राएं की। इस संबंध में आंकड़े उनने जो बताए हैं, इन आंकड़ों द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि आत्महत्या की दर हर वर्ष लगभग समान होती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों से आत्महत्याएं अधिक होती हैं। स्त्रियों की अपेक्षा में पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं, ये तो एकदम सही बात है, पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। कम आयु वालों को अपेक्षा अधिक आयु वाले का
प्रतिशत अधिक है, ठीक है। गांव की अपेक्षा शहरों में जो भी परसेंटेज है, प्रतिशत ज्यादा है। सामान्य लोगों को अपेक्षा सैनिक या प्रतिशत अधिक है। विवाहित विवाहिती की तुलना में विवाहित विवाह विच्छेद, जिसके एक तरह से अविवाहित का ज्यादा जीवन उसमें जाता है सुसाइड में, विवाहित की कंपैरेटिवली। और विवाहित में बच्चे वाले जो व्यक्तियों की अपेक्षा निसंतान अधिक प्रभावित है। दूसरा है कि क्या क्या फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स सुसाइड के लिए जो बढ़ाता है। एक तरह से इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर, जैसे कि बात करें प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट, तो हम लोग एक आया अपने पास, आपने देखा कि उसके हाथों में बहुत सारे कट मार्क्स हैं। तो सुसाइड के क्या क्या साइंस होते हैं, कोई बताएगा मेरे को? सर जैसे फांसी लगाना। हाँ, जहर से नस को काटे। तो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये दिखेगा जैसे कि उसके पास अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड होंगे, या तो पहले में मार्क्स होंगे उसके, या उसने कभी पहले लगाया होगा, या उसके घर वाले बताएंगे हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री से पता लगेगा कि सुसाइड करने के अटेम्प्ट्स किए हैं कि नहीं। दूसरा, अपन उसके हाथ देख सकते हैं, हाथ में नस काटने के अटेम्प्ट्स होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, वो उन चीजों से आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि एक तरह से इस मरीज पे ज्यादा ध्यान देना है, इस व्यक्ति पे ज्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस कोई सुसाइड के कितने अटेम्प्ट्स हैं, अगर अटेम्प्ट किए हैं तो हिस्ट्री और डिप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि सुसाइड और डिप्रेशन एक तरह से बात समझ लीजिए दोनों एक ही है। बस डिप्रेशन कारण है सुसाइड का, सुसाइड एंड रिजल्ट है जो फाइनली करते हैं लोग, और डिप्रेशन कारण है। ठीक है, सीरियस कोई उसको बीमारी डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलते हैं, जरा इसे बताइए, या फिर इसके वो लक्षण? आपको मैं अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा, मैनेजमेंट। ठीक है जी पहले थैंक्स रिस्क सर। फैक्टर्स जो कारण है उसको पकड़ना है ना। ठीक है, तो सुसाइड का कारण क्या है वो पकड़ना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, पहला तो रिस्क फैक्टर है कि आपके कितने सुसाइड अटेम्प्ट्स हैं, अगर हुए हैं तो हिस्ट्री और डिप्रेशन का कारण पता होना चाहिए। सीरियस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इलनेस बॉडी में। कई लोगों को HIV या इसकी भी बीमारियां होती हैं, वो बताते नहीं है लोगों को, और फिर उस चीज को सोचते हैं कि नहीं, मैं तो 10 साल की मेरी उम्र बची है। तो ये भी एक डिप्रेशन है, जो कि कोई सीरियस बीमारी है, उसको आप बता नहीं रहे हो, और उसका इलाज है पॉसिबल, लेकिन आप उसको छुपा रहे हो, वो भी एक बीमारी है। ठीक है, क्रिमिनल एंड लीगल प्रॉब्लम्स हैं जो कि होते रहते हैं आजकल, बहुत कॉमन है। ठीक है, सुसाइड कर लेना, या किसी न किसी क्रिमिनल के थ्रू मरवा दिया, या लीगल प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो आप देख ही रहे हैं न्यूज में इतना, कोई जॉब के कारण, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, या कोई आर्थिक व्यवस्था के कारण प्रॉपर्टी लॉस होना, ये सब चीजें, ये भी एक कारण है सुसाइड का। इम्पल्सिव एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं। कई लोगों को देखा होगा कि अगर आप उनसे थोड़ा सा भी हल्के से बात करें तो उनका रेस्पॉन्स बहुत एग्रेसिव होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिव होते हैं। हल्का सा उनको अगर आपने उनका मजाक लिया तो वो तुरंत आप पे उल्टा जवाब देंगे, या तो वो भी आपको डिसाइड करना होता है कि किसको कैसे बात करनी है और कैसे उसको टैकल करना है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, और उन मरीजों को जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो कई बार स्टेबल नहीं होते हैं माइंड से, तो ये चीज समझना भी मतलब डॉक्टर्स को दिक्कत होती है, इसलिए साइकियाट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, जैसे कि कैनाबिस, सटाइवा, ये जानते होंगे, गांजा फूकना, ये सारी चीजें, तो ये भी एक कारण है। कई लोग इसके शिकार बन जाते हैं, आदत लग जाती है। करेंटली प्रायर हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस हुआ हो, और वो उस पेन को उतना समझ नहीं पा रही है, झेल नहीं पा रही है, कि वो भी एक उसका ट्रॉमा है। ठीक है, और सेंस ऑफ होपलेसनेस, ये जो डिप्रेशन का 3 साइन होता है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेस, ये 3 चीजें हैं जो कि सुसाइड कराती हैं डिप्रेशन में मरीज जब होता है। ठीक है, तो सेंस ऑफ होपलेसनेस, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जीने के लायक नहीं है, ये चीजें हैं। ठीक है, वायलेंस और विक्टिमाइजेशन, वायलेंस क्रिएट करना, लड़ाई करना, मारा धाड़ी करना, ये चीजें आप उस चीज को
एक तरह से बता सकते हो कि ये साइंस है और ये रिस्क फैक्टर है। इन मरीजों को ध्यान देते हुए ट्रीट करना है, जो रिस्क फैक्टर्स अपन कम कर सके और सुसाइड भी कम हो। ठीक है, रिलेशनशिप जो होता है रिस्क फैक्टर्स के साथ क्या है, जैसे वही मैंने आपको बताया कि बुली करना, कि मतलब किसी को चिढ़ाना, उसको हमेशा दबाते रहना, ठीक है, तू गधा है, ये है, वो है। तो ये सारी चीजें भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं हमारे मस्तिष्क को, और दिमाग पे गलत इम्पैक्ट लगता है। और वही चीज बदले के तौर पे अगर कोई ज्यादा हाइपर रेस्पॉन्सिव होगा तो वहीं पे गुस्से में आके अगर वो नहीं मार पाएगा तो अपने आप को मार लेगा। तो फैमिली या उसको लव वन हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, किसी की फैमिली में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये भी एक रिलेशनशिप की बात हो रही है, जैसे बिटवीन पीपल आप मतलब जो पीपल क्रिएट करते हैं आपस में, लोग व्यक्तिगत मामले की बात कर रहा हूँ, जिसमें फैमिली का कोई बंदा या ऑलरेडी हिस्ट्री है सुसाइड की, उनमें ये उन फैमिलियों में ये चीजें रिस्क फैक्टर्स हो सकती हैं, ये सुसाइड करने के एक रिस्क पे है, जो कि नॉर्मल कुछ फैमिलीज में नहीं होता ऐसा, लेकिन जिसकी फैमिली में ऐसा हुआ है तो उस पे इफेक्ट करता है, बच्चों पे, उसकी फैमिली पे, तो वो भी एक अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो वो एक रिस्क फैक्टर है। लॉस ऑफ रिलेशनशिप, ये एक और एक बड़ी चीज है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, हाई कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंट रिलेशनशिप्स होना, लड़ाई धाड़ वाली रिलेशनशिप होना, ठीक है, बन नहीं रही है, ये सारी चीजें डिप्रेशन करवाती हैं, और डिप्रेशन से सुसाइड होता है। सोशल आइसोलेट करना, अपने आप को अकेलापन महसूस करना, सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज होना, ठीक है। इन हाउस वेपन अवेलेबिलिटी, अगर किसी के घर में कोई वेपन है, जैसे कि कुछ लोगों के घर रहते हैं तो उसी से वो अपने आप को मार लेना। तो इन हाउस अगर जिनके यहाँ वेपन्स हैं और अगर ऐसी चीजें हैं तो उनको ये चीज मतलब काउंसलिंग करना चाहिए कि ये चीज ना करें। अगर घर में इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने आप को भी मारने की एक पॉसिबिलिटी होती है उन लोगों में। एक होता है कम्युनिटी लेवल की बात करें, रिस्क फैक्टर्स जैसे कि लैक ऑफ एक्सेस टू द हेल्थ केयर। कई लोगों के घर जो होते हैं बहुत दूर, 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर शहर से, अब क्या है उनके पास व्यवस्था नहीं है पहुंचने के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC या PSC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, उनके लिए व्यवस्था इस चीज की जाए कि वो लोग जाके अपना जांच करा सकें, या जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर सकें हेल्थ केयर पे, डॉक्टर से, सिस्टर्स से, जिससे कि उन लोगों को हम लोग हेल्प कर सकें सुसाइड से। ठीक है, सुसाइड से बचाना, सुसाइड क्लस्टर्स इन द सोसाइटी, एक तरह से काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं लोगों का कम्युनिटी लेवल पे, और उनको काउंसलिंग किया जाता है। स्ट्रेस ऑफ एकल्चरलाइजेशन, एक तरह से स्ट्रेस ऑफ एकल्चरलेशंस, वही है, एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड पे जाके डिस्कशन करना होता है। ठीक है, कल्चर जो चीजें होती हैं, हर लोग अलग अलग कल्चर से होता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट प्लान होता है कल्चर का वो सेम होगा। वो कम्युनिटी लेवल पे आपको जाके बात करनी होती है, या एक तरह से शिविर कैंप लगाना होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिससे कि लोग इकट्ठा होते हैं उस दिन और उनका गाइडेंस किया जाता है। कम्युनिटी वायलेंस भी एक है, कम्युनिटी में वायलेंस होना, हिस्टोरिकल ट्रॉमा होना, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन करना, जो कि बहुत कॉमन है। नेपाली, इंडिया, ये सारी चीजें जो मणिपुर के हैं, नागालैंड वाले हैं, उनको गलत तरीके से ट्रीट करना, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत प्रॉब्लम है, जो कि इंडिया में तो है ही और बाहर भी है, अफ्रीका, अमेरिका में भी बहुत लड़ाई है, ब्लैक एंड वाइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं सुसाइड के लिए। एक होता है सोसाइटल रिस्क फैक्टर्स है, जिसमें कि स्टिग्मा एसोसिएटेड विद हेल्प सीकिंग एंड मेंटल इलनेस, एक तरह से बना हुआ है, एक तरह से धब्बा बोलेंगे। स्टिग्मा मतलब होता है धब्बा, कम्युनिटी या सोसाइटी में धब्बा बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ सीकिंग एंड मेंटल इलनेस से रिलेटेड इजी एक्सेस टू लीथल, ठीक है, measures to guide amongst people at risk, unsafe media portrays of suicide। तो सोसाइटी में भी आपको एक तरह से काउंसलिंग करना है, डोर टू डोर काउंसलिंग, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि रिस्क है सुसाइड्स की,
वहां पे जाके काउंसलिंग करना है, टीम बनानी है। इसी तरीके से मैनेजमेंट होता है सुसाइड का। ये तो टॉपिक यहीं पे मैंने जो बनाया है आज, यहीं पे खत्म करते हैं। और बाकी क्या पूछ रहा था कोई मेरे को बताएगा? बहुत बड़ा टॉपिक है ये। हाँ सर, थोड़ा डिप्रेशन के बारे में बता दीजिए ना, 1-2 पॉइंट। डिप्रेशन में वैसे मेरे को ये बताओ, जैसे आप मुझे पहले भी पूछ चुके हो, मतलब प्रॉब्लम क्या है? डिप्रेशन तो आपको मैंने पूरा ही पढ़ा दिया, एक पहले भी क्लास हुई है डिप्रेशन की, ठीक है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे तो देखो बताने में क्या है, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा डिप्रेशन और फिर से, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है डिप्रेशन का, अपन ने जो पढ़ा है उससे आप क्या समझे पहले तो ये बताओ, तब तो उसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे ना। एक्चुअली मैंने डिप्रेशन की क्लास अटेंड नहीं कर पाई शायद इसी वजह से, वरना मैंने नहीं, आपको पूछना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन डिप्रेशन का क्वेश्चन शायद आपने पहले मुझसे पूछा था और मैंने आपको बताया भी था कि डिप्रेशन एक्चुअली एक चीज है जो कि कई कारणों से होती है। आप ये अगर पूछे कि सर डिप्रेशन के बारे में बता दीजिए तो इतना आसान नहीं है बोलना इस पे, क्योंकि डिप्रेशन के कारण बहुत होते हैं ना, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ठीक है, रिलेशनशिप, तो ये बहुत सर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हाँ बताओ। सर मैंने 4 years से समथिंग मैंने नोट किया है, पहले का तो पता नहीं, बट मैं 8 दिन में एक बार तो रोना किसी न किसी बात से आ जाता है। दूसरी बात ये कि सर ओवर थिंकिंग मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड करती है, और अब इतना ज्यादा वो होने लगा है कि तो कुल मिला के कभी आपने अटेम्प्ट तो नहीं किया ना? जी सर। अरे डिप्रेशन अगर हुआ तो कहीं दिखाए? नहीं सर, एक्चुअली शाइन मुझे दिख रहा है, हालांकि मैंने दिखाया नहीं। देखो क्या होता है कि अगर सबसे पहला है ट्रीटमेंट, अगर बात बताऊं डिप्रेशन का, तो देखो क्या होता है, कारण को पकड़ना। सबसे पहली बात, क्या कारण है, क्या हुआ जिसके कारण आपको ऐसा फील हुआ, पहली बात ये, ठीक। वो आपको इसलिए बताना हो क्योंकि आपने फील किया, आपने मेरे को बताया, पहली बात ये। दूसरी बात कि अगर डिप्रेशन हुआ भी तो उसका कारण हमें पता है तो हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है। लाइक कोई भी चीज हो जो आपको दिक्कत दे रही हो, उसको डाइवर्ट करना है, ठीक है। डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं? या तो आप वही तो इग्नोर नहीं हो पा रहा है। नहीं तो इतना आसान नहीं है ना। किसी के घर में डेथ हो जाती है तो अगर वो मुझे बोले कि नहीं मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, तो ये बात सही है, ठीक है। फैमिली में डेथ होना, ये सारी चीजें होना, ये भी एक कारण है डिप्रेशन का। तो आप एकदम उसको भुला नहीं सकते, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है, ठीक है। डिप्रेशन होना भी एक नॉर्मल है, लेकिन उसको अगर लंबे समय तक रखना ये गलत है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, वो नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ टाइम लगता है। 2 टाइप के डिप्रेशन होते हैं, एक को बोलते हैं जो कि हेल्दी होता है, जैसे मैं हेल्दी प्रेशर बताया, अनहेल्दी प्रेशर बताया, वैसे ही एक तरह से हेल्दी डिप्रेशन होता है जो कि 1 महीने तक रहता है। कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जिससे आपको आपके दिमाग ने सोचने की चीजें उस पर ध्यान देना स्टार्ट की, और अगर ये 1 महीने तक है तो इसको हेल्दी डिप्रेशन बोलते हैं। अगर ये डिप्रेशन आपका 1 साल तक हुआ तो इसको अनहेल्दी डिप्रेशन बोलते हैं। अगर 1 साल हो गया है तो आपको फिर जो आपने 1 महीने के लिए प्रयास किया, ये उससे 1 साल वाला चीज सॉल्व नहीं होगा। फिर तो आपको ये है कि आपको एक बार हेल्थ सेंटर पे जाके विजिट करना चाहिए, अपनी बात बताना चाहिए, काउंसलर से मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर उनको लगता है कि आपको दवा खिलाने की जरूरत है डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन की दवा स्टार्ट किया है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा अगर कोई पाल रहा है तो वो पैथोलॉजिकल होता है, वो मतलब हेल्दी डिप्रेशन नहीं है। इसलिए मैंने बोला किस टाइप का डिप्रेशन है, वो जब काउंसलिंग होती है, बैठते हैं, समझाया जाता है, तो उसके लिए फिर दवा स्टार्ट की जाती है ना। तो कारण को पकड़ना जरूरी है। जैसे कि ये थॉटफुल सुसाइड आता है, जैसे एक आया दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आप अपने आप को रोक रहे हो, आप अपने आप को डाइवर्ट करो, जितना कोशिश हो सके आपसे हो सके करो, नहीं हो सकता किसी हेल्थ सेंटर पे जाके बात करो। तो यही इसका एक सोल्यूशन है। वो आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको एक चाहिए होता है हेल्प, जो कि आपके घर वाले कर सकते हैं वो चीज। बात समझे? जी सर, ओवर थिंकिंग कंट्रोल कैसे की जाती है? मेडिटेशन,
मेडिटेशन करते हो? यस सर। क्या करते हो मेडिटेशन में? अभी हाँ, हमारी कास्ट में तो नमाज भी पढ़ता है मेडिटेशन में। हाँ, नमाज पढ़ना तो ठीक है, वो तो आपका रिलीजन वाला पार्ट हो गया। दूसरी चीज है कि आपको अपने आंखें बंद करके कुछ चीजें अच्छा सोचना है, जो आपको अच्छा लगे, वो होता है मेडिटेशन। कुल मिला के ये है। एक्चुअली मैं है ना मॉर्निंग को दिन भर हैप्पी रहूंगी फील, बट नाइट को इतना रोना आता है बहुत ज्यादा, और मॉर्निंग में फिर से फ्रेश फील करती हूँ। नाइट को ही होता है मेरे साथ अक्सर। हाँ, तो देखो उसका कोई कारण है ना, एक बार जाके अगर ज्यादा टाइम हो गया है तो जाके हेल्थ सेंटर पे बात करना चाहिए। देखो इसको भी बीमारी बोलते हैं और इसको पालना नहीं चाहिए। मतलब कुल मिला के मैं बताऊं तो इसके लिए तो आपको दवा स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन भी कर चुके हो, वो भी आराम नहीं हो रहा है ना, तो आपको दिखाना चाहिए, समझे? जी तो सर, निकलना पड़ेगा घर से। मेरी खूबियां भी नोट की है। मैंने यूट्यूब के सहारे देखा है, मैंने मेरी खूबियां भी नोट की है, मैंने मेरी कमियां भी नोट की है, मैंने उन पे रीड भी किया है। तो बहुत अच्छी बात है, इतना कर ले रहे हो तो एक तरह से डाइवर्ट कर लोगे। अपने में थोड़ा सा हिम्मत लाओ और वो चीज खुद भी हो सकती है। अगर सर इतना जी, कर लिए तो बहुत कुछ अच्छा है। ज़्यादा जिद करने वाले भी ज़्यादा दुखी होते हैं, ऐसे भी हो सकता है। हाँ देखो यार, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप देखो कारण अपन को नहीं पता है ना, अपन कैसे बताएं? वो तो आप जानते ही हो, हर कोई अपने बारे में जानता है क्या कारण है। अब मैं नहीं जानता तो मैं आपको एक काउंसलिंग कर सकता हूँ कि भाई ऐसा करो, तो उस चीज को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आप जिद्दी हो, आप जो भी हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन आप अगर आपको वो चीज पता है तो आप कर लो ना, क्या दिक्कत है उसको? लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत चाहिए होती है, दम हाँ लगता है। सर, मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ, मेरी लाइफ में जिद का कोई पॉइंट नहीं है। नहीं नहीं, आपके लिए तो बोल ही नहीं रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, हमें नहीं पता कि किसका क्या कारण है ना। फॉर एग्जाम्पल जी जिद जी की सर। बात आई तो मैंने बताया, ठीक है? तो उस चीज को समझो, अगर लगे तो आगे बढ़ो, उसको दिखाओ। क्योंकि ये चीजें भी मैंने इसलिए तो टॉपिक उठाया क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसपे सोचना चाहिए और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद मैं हैंगिंग पढ़ाऊंगा, जो कि एक तरह से आपके डे टू डे लाइफ में इतना कॉमन है ये चीज। और इंडिया तो सुसाइड में नंबर 1 पे आ रहा है। डिप्रेशन और सुसाइड, ये चीज 2030 तक तो टॉप पे आने वाली है। ठीक है, तो इसको अपन को सॉल्व करना है, इसलिए अपन ने टॉपिक उठाया है और ये चीज काम आएंगी, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कैसे सॉल्व करें सर, इसको बताइए थोड़ा। क्या बोल रहे हैं? कैसे सॉल्व करें इसको, मतलब मेडिकेशन या क्या है, मतलब या फिर जो भी है। एक मिनट, आपकी आवाज मेरे को समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर मेडिकेशन बता रहे हैं इसके लिए, डिप्रेशन। मेडिकेशन, अरे एंटी डिप्रेसेंट आती है ना, एमिट्रिप्टिलिन है, बहुत सारी आती है। हाँ तो सर, मेडिकल वाला पार्ट है, उसके लिए चिंता मत करो। मेडिसिन तो हम आपको बता देंगे अगले, मतलब जो मैनेजमेंट वाला टाइम आएगा उसमें एमिट्रिप्टिलिन देते हैं, गाबापेंटिन देते हैं, जितनी भी दुलोक्सिटिन है, जितनी भी दवा होती है टाइप 1 टाइप 2 डिप्रेशन के लिए, उसमें जो सबसे बेस्ट है जो अभी हम लोग चलाते हैं वो एमिट्रिप्टिलिन है, नॉर्ट्रिप्टिलिन है। ठीक है, तो ये दो दवाएं क्या हो गया भाई, पास तक नहीं है। ओके सर। ओके। सर आप आंखें बंद करके कुछ एक्सरसाइज, मेडिटेशन बताना चला। सर दूसरे के टॉर्चर करने से भी डिप्रेशन होता है ना, बढ़ता है आदमी, सही, ज्यादा तंग होता है तो। एकदम एकदम वही मैंने बताया ना। अभी देखो सुसाइड और डिप्रेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें भी यही लिखा है। अगर आप किसी को हेल्दी प्रेशर अनहेल्दी प्रेशर करोगे तो वो भी एक पार्ट है। उसमें दूसरा वाला मरीज कितना डिप्रेस हो रहा है, आप उसको कितना तंग कर रहे हो, ये सारी चीजें हैं। तो ये दोनों समान ही है, लेकिन मैंने बताया ना कि डिप्रेशन कारण है सुसाइड का, बस यही अंतर है दोनों में, बहुत क्लोज है। भुवन जी, आपकी आवाज कुछ समझ में नहीं आई, कट के आई। सर मैं कह रहा हूँ किसी काम को लेकर किसी में बोलता भी नहीं है, बस अपने मन में अंदर रखता है, उसके बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। बिल्कुल, इसलिए उसमें लिखा है ना, अलोन होना, अपने आप को अलोन फील करना, सिंपैथी नहीं मिलना, आइसोलेट हो जाता है, अकेले घर में रहता है। तो मैंने इसलिए बोला कि अगर इसको किसी को भी ऐसा कभी फील आए तो तुरंत
आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे सरकारी अस्पताल में बहुत आराम से काउंसलिंग की जाती है सारी चीजों की। इसके लिए तो पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इधर आजू बाजू में शिविर भी लगता है इसी चीजों का, ठीक है, तो उसमें सर जरूर मैं आपको ये एक चीजें इसमें मैंने एक व्यक्ति को देखा था, मैंने 2-3 साल से था अपना, कुछ भी बोलो शांत रहता था। अच्छा, बोलते नहीं ऐसा हो गया सर। आपका साउंड ड्रॉप हो वो रहा है, बोलते नहीं है। नेटवर्क में आइए आप प्लीज। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि वो बंदा मतलब 50 साल से ही था, किसी मन में अंदर रख मन में रखते हैं, बात नहीं करते हैं। पागलों जैसी हाँ सर, नहीं वो देखो पागलों जैसी हरकतें भी करने लगा। नहीं यार देखो, क्या है, उनकी दिक्कत नहीं है, वो पागल नहीं है, लेकिन कुछ कारणों के कारण वो चीजें हरकत होती हैं, क्योंकि सब नॉर्मल ही होते हैं। कोई चीज जो किसी को तंग करे बार बार, ये सारी चीजें, उससे फिर वो निकल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन के बाद सुसाइड कर लेते हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि बार बार की ये चीज अगर किसी को भी लगती है, आपको तुरंत, वो मुंह खोलेगा नहीं, लेकिन उसके फैमिली वाले उसकी हेल्प करें इन सब चीजों में। उसको पागल बोल के उसको मतलब अलग ना कर दें, क्योंकि पागल तो तब हुआ, कुछ कारण है उसका। तो कोई जैसे डॉक्टर से ये लोग ज्यादा अच्छे से खुलते हैं, या कोई डॉक्टर है वहां पे बैठा है, जैसे हमारे यहाँ भी विभाग में, ठीक है, साइकोलॉजी वाली जो विभाग होती थी उसमें आते थे मरीज, तो मुंह खोलते नहीं है, वो अपना ताली बजाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन उनको अलग से ले जाके बात करो, दरवाजा बंद करके थोड़ा सा खुलने लगते हैं, बताते हैं समस्या। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो सबके साथ खुल नहीं सकते। वो फैमिली वालों को एक काम करना है कि उनको लेके आना है अस्पताल या किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके दिखाएं, ठीक है, वहाँ डॉक्टर होता है, वो काउंसलिंग करना चाहिए इन सब चीजों का। उनको पागल बोल के आप साइड मत करो, क्योंकि वो कभी भी सुसाइड कर सकते हैं ना। तो ये प्रॉब्लम है, उसको समझना है, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। सर एंजाइटी के बारे में भी पढ़ाएंगे क्या? कल हैंगिंग या कुछ 2-3 टॉपिक हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं, सर ठीक है। एंजाइटी के बारे में भी पढ़ाएंगे क्या? एंजाइटी पढ़ना है, मतलब नॉलेज हो हाँ बता देंगे, बता देंगे। हो जाना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं।